शर्म आनी चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री को। कल बिहार का सर नीचा हो गया है। 12 करोड़, 12.5 करोड़, 13 करोड़ जो जनता आप कह लो, इसके प्रति पूरी भारत की जनता को कल विश्वास हो गया होगा। ये बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, आज यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहाँ पहुंचा दिया। इन कुर्सियों पर कोई अस्थाई नहीं है। सदन की मर्यादा रहने दो, लोकतंत्र की मर्यादा रहेगी। और जिस दिन तंत्र पर, ख्याल कर लेना, तंत्र पर स्वयं तंत्र ही हावी हो जाए और जनता का नियंत्रण खत्म हो जाए, उस दिन ये लोकतंत्र नहीं बचेगा। नीतीश जी, कल आप तंत्र की रक्षा कर रहे थे, लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे। कल नीतीश जी ने तो कमाल ही कर दिया। उनके सामने संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। वो कार्यपालिका को सर्वोपरि मानते हैं, कभी नहीं। विधायकों के द्वारा और विधायकों के द्वारा निर्मित होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका नहीं सदन का निर्माण करती है। यह जिस दिन समझ में आ जाएगा नीतीश जी, उस दिन मानूंगा कि आपको संसदीय प्रणाली का ज्ञान है। अफसोस, लंबे समय से विधानसभा के भीतर आप है नहीं, चुनाव तो लड़ नहीं रहे। इन किन प्रकार आप मुख्यमंत्री बने हुए हो, और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सबसे छोटी पार्टी का प्रतिनिधि है। नीतीश कुमार जी, न आप पढ़ते हो न सुनते हो, यही आपकी आदत सदा से रही है। कल जो संविधान की व्याख्या कर रहे थे, कार्यपालिका का सर्वोच्चता की बात कर रहे थे, भूल जाते हैं कि कार्यपालिका सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है और भारत की जनता और बिहार की जनता सर्वोच्च है। पत्रकार, आपको भी भयभीत होना पड़ेगा, बिहार की जनता को भयभीत होना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन तंत्र अनियंत्रित हो जाए, उस दिन लोकतंत्र को बजाना मुश्किल है। इसलिए छोटे दायरे में इस विषय को केवल न दिखा जाए। श्री नीतीश कुमार, माननीय कथित मुख्यमंत्री बिहार, आपने न डॉक्टर लोहिया को की मर्यादा को रखा, न कर्पूरी ठाकुर जी की मर्यादा को रखा, न अपने समाजवादियों के चरित्र की आप रक्षा कर पाए हो। एक निरंकुश व्यक्ति की तरह आप शासन करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। जिस शब्दों का प्रयोग सभाध्यक्ष स्पीकर आप जो कहिए के खिलाफ कर रहे थे, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई मुख्यमंत्री किसी सदन में सभाध्यक्ष के विरुद्ध किया है क्या? आज तक मैं सदन में सदस्यों को कहते हुए सुना था कि कृपया अध्यक्ष जी हमारी बात सुनें, लेकिन कल मुख्यमंत्री जब अपनी बात को सुनाने लगे तो जिस कटुता, ईर्ष्या, अहंकार की राह पर वो जा रहे थे, शायद इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। नीतीश जी, कार्य संचालन नियमावली जो है विधानसभा की, उसका एक यदि प्रश्न आगे बढ़ गया तो पीछे कोई नहीं आ पाता है। पूरे विधानसभा के सदस्यों को आपने पिटवाया स्पीकर के नाम पर, सभाध्यक्ष के नाम पर। और जिस ढंग से पुलिस ने मारपीट की, उसी दिन क्या था विषय विपक्ष का, पुलिस को इतना अधिकार मत दिया जाए कि जनता से ऊपर हो जाए और चाहे तो कानून से ऊपर होकर के जब चाहे उसको घसीट ले। यही प्रश्न था। आप पुलिस तंत्र है, पुलिस जब से ये देश है तब से है। गुलाम भारत में भी पुलिस थी, चाहे जिसके नियंत्रण में थी। क्या पुलिस को सर्वाधिकार है? यही तो इस पुलिस एक्ट में वो बना रहे थे। नीतीश जी भूल गए, उनको एक पक्ष मुख्यमंत्री बनाता है और सभाध्यक्ष की कुर्सी पर दोनों पक्ष, बाएं और दाएं, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, दोनों मिलकर के कुर्सी पर बैठा है। एक तरह से मुख्यमंत्री बहुमत का नेता है और सभाध्यक्ष पूरे सदन का संचालक है। कल जो बिहार के विधानसभा में
घटना घटी है दुनिया के पैमाने पर, केवल भारत के पैमाने पर नहीं बल्कि दुनिया के पैमाने पर सरकार कितनी असभ्य, निष्ठुर और क्रूर हो सकती है, एक उदाहरण बना है। बिहार की विधानसभा में सभा अध्यक्ष संचालन करेंगे कि मुख्यमंत्री संचालन करेगा, इस देश के सामने एक संवैधानिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। ये दो व्यक्ति नहीं है, ये दो संवैधानिक संस्थाओं के मुखिया या प्रतिनिधि कह सकते हैं। संविधान की तो अंतिम ताकत आम जन में होती है। आम जन ने ही संविधान को बनाया, अपने लिए ही संविधान को समर्पित किया है और उसी संविधान के तहत विभिन्न संस्थाएं आज निर्मित है और संविधान के तहत जो विधि और उपविधि बनी है उसी के तहत सारी संस्थाएं चलती हैं। श्री नीतीश कुमार ने कल जो किया है पूरे संसदीय मर्यादा को कलंकित किया है। शायद उसकी मर्यादा कैसे पुनः स्थापित होगी, हम जैसे लोगों को बहुत चिंता और पूरी बिहार की जनता को, और सच कहिए कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले भारत की पूरी जनता को परेशानी है कि आखिर की मर्यादाएं कैसी। नीतीश जी भूल गए, उनको एक पक्ष मुख्यमंत्री बनाता है और सभाध्यक्ष की कुर्सी पर दोनों पक्ष बाएं और दाएं, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के कुर्सी पर बैठा है। एक तरह से मुख्यमंत्री बहुमत का नेता है और सभाध्यक्ष पूरे सदन का संचालक है। उनकी कल बातों को जो मैं सुना, लंबे अपने संसदीय जीवन का हवाला देते हुए जब वो चर्चा कर रहे थे, तो मैं जो बार बार चर्चा करता हूं कि नीतीश कुमार जी न आप पढ़ते हो न सुनते हो, यही आपकी आदत सदा से रही है। कल जो संविधान की व्याख्या कर रहे थे, कार्यपालिका का सर्वोच्चता की बात कर रहे थे, भूल जाते हैं कि कार्यपालिका सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है और भारत की जनता और बिहार की जनता सर्वोच्च है। इतने दिनों में आप सीखा क्या? इतने दिनों में हमें सिखाया क्या? बिहार के नौजवानों को जो इस सदन के कल हिस्सा बनेंगे बिहार के संचालन के लिए, वो क्या उन लोगों को मार्गदर्शक आप बन रहे हैं? यही मार्गदर्शन है नौजवानों को। एक सवाल का जवाब है आपके पास, जिस शब्दों का प्रयोग सभाध्यक्ष स्पीकर आप जो कहिए के खिलाफ कर रहे थे, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई मुख्यमंत्री किसी सदन में सभाध्यक्ष के विरुद्ध किया है क्या? सर मानी चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री को। कल बिहार का सर नीचा हो गया है। 12 करोड़, 12.5 करोड़, 13 करोड़ जो जनता आप कह लो, इसके प्रति पूरी भारत की जनता को कल विश्वास हो गया होगा। ये बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, आज यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहाँ पहुँचा दिया। कल सवाल उठा रहे थे, जो मैं देखा बार बार स्पीकर कह रहे हैं कि मेरी बात सुना जा। आज तक मैं सदन में सदस्यों को कहते हुए सुना था कि कृपया अध्यक्ष जी हमारी बात सुने, लेकिन कल मुख्यमंत्री जब अपनी बात को सुनाने लगे तो जिस कटुता, ईर्ष्या, अहंकार की राह पर वो जा रहे थे, शायद इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। नीतीश जी कार्य संचालन नियमावली जो है विधानसभा की, उसका एक यदि प्रश्न आगे बढ़ गया तो पीछे कोई नहीं आ पाता है।
67 नंबर के प्रश्न पर जो भी उत्तर प्रत्युत्तर हुआ, मेरे उसके बारे में नहीं कहना है, लेकिन 68 नंबर का प्रश्न अल्प सूचित आ चुका था। कैसे आप आकर के हस्तक्षेप आपने किया, बता दो। क्या यही संसदीय परंपरा है? और क्या संसदीय परंपरा लंबे समय तक सदन में रहने के चलते आदमी ज्ञानी हो जाता है? स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों ने सुना था, और एक ही बात बार बार वो कहते थे, इन कुर्सियों पर कोई अस्थाई नहीं है, सदन की मर्यादा रहने दो, लोकतंत्र की मर्यादा रहेगी। और जिस दिन तंत्र पर, ख्याल कर लेना, तंत्र पर स्वयं तंत्र ही हावी हो जाए और जनता का नियंत्रण खत्म हो जाए, उस दिन ये लोकतंत्र नहीं बचेगा। नीतीश जी, कल आप तंत्र की रक्षा कर रहे थे, लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे। कल तो आपने नकार दिया कि जनता भी कोई चीज होती है। मैं एक प्रश्न का जवाब है नीतीश जी आपके पास, सदन के प्रतिनिधि जो जनता के प्रतिनिधि हैं 243, वो तो मुख्यमंत्री बना सकता है किसी मुख्यमंत्री में हैसियत, प्रधानमंत्री में हैसियत कि किसी को सदन का सदस्य बना दे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा। नीतीश जी, आप बहुमत के प्रतिनिधि हो और आप विधान के अनुसार, संविधान के अनुसार काम न करके कल आपने मर्यादा का हनन किया है। ऐसे ही पर एक याद मैं दिलाना चाहता हूं कि पूरे विधानसभा के सदस्यों को आपने पिटवाया स्पीकर के नाम पर, सभाध्यक्ष के नाम पर, और जिस ढंग से पुलिस ने मारपीट की, उसी दिन क्या था विषय विपक्ष का, पुलिस को इतना अधिकार मत दिया जाए कि जनता से ऊपर हो जाए और चाहे तो कानून से ऊपर होकर के जब चाहे उसको घसीट ले। यही प्रश्न था। आप पुलिस तंत्र है, पुलिस जब से ये देश है तब से है, गुलाम भारत में भी पुलिस थी चाहे जिसके नियंत्रण में थी। क्या पुलिस को सर्वाधिकार है? यही तो इस पुलिस एक्ट में वो बना रहे थे। लेकिन सम्मानित सभा अध्यक्ष स्पीकर साहब, आपके सामने है कि लंबे समय से विधायक चर्चा कर रहे हैं, आप कृपा करके जिन पुलिस के अफसरों ने मर्यादाहीन कार्य किया है, विधायकों पर हाथ उठाया है, जूता से मारा है, लात से मारा है, उस पर कार्रवाई करिए। नहीं हो पाई। तो जब 243 विधायकों के भीतर विपक्ष की वो मारपीट हो सकती है, तो स्पीकर साहब, आपके इलाके में उस घटना को दोहराया जा सकता है। विधान और संविधान की मर्यादाओं की रक्षा इसीलिए होती है कि कोई भी दुर्दशा का शिकार न हो। कल नीतीश जी ने तो कमाल ही कर दिया। उनके सामने संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। वो कार्यपालिका को सर्वोपरि मानते हैं, कभी नहीं। विधायकों के द्वारा और विधायकों के द्वारा निर्मित होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका नहीं सदन का निर्माण करती है। यह चीजें समझ में आ जाएगा नीतीश जी, उस दिन मानूंगा कि आपको संसदीय प्रणाली का ज्ञान है। अफसोस, लंबे समय से विधानसभा के भीतर आप है नहीं, चुनाव तो लड़ नहीं रहे, इन किन प्रकार आप मुख्यमंत्री बने हुए हो, और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सबसे छोटी पार्टी का प्रतिनिधि है। मैं इसी संदर्भ में मर्यादाहीन आचरण बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कल दिखाया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और सभा अध्यक्ष जी, स्पीकर साहब, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप प्रायश्चित करिए कि विधानसभा का की मर्यादा जिस दिन आपके समझ तार तार हो रही थी, और नीतीश जी ने उस दिन क्या कहा, इस परिसर में मैं कुछ नहीं हूं, जो है याद रख लीजिए स्पीकर है। और कल क्या कर रहे थे, स्पीकर साहब आप कुछ नहीं है, यहाँ जो कुछ भी है वो सरकार है, और सरकार का मुखिया
मुख्यमंत्री, दोनों में एक ही बात सही हो सकती है। लेकिन सच यही है कि पुलिस एक्ट बनाने के बाद निरंकुश हो चुकी है सरकार, और जहां सरकार निरंकुश हो जाए, विधान, संविधान, संचालन नियमावली सबकी अपेक्षा करे, वहां लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। इस बिहार में लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है, और इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी बिहार की पूरी जनता को है। उनके प्रतिनिधि 243 लोगों की है, और सभा अध्यक्ष जी आपकी है। आज सुने कि आप कुर्सी पर नहीं थे, तो ये बात हो रही थी कि आज स्पीकर साहब कुर्सी पर नहीं थे। ये बिल्कुल गलत है। स्पीकर साहब की अनुमति से उस कुर्सी पर सभा संचालन करने के लिए उनके पैनल का एक व्यक्ति था ही। और मुझे आश्चर्य है कि पुलिस एक्ट के दिन भी जो बैरियर को पार कर करके जो सभा संचालन करने के लिए पहुंचे थे श्री प्रेम, वही कल भी नहीं आज कुर्सी पर विद्यमान थे। ख्याल कर लीजिए, इन दोनों घटनाओं को जरा ठीक से आप देख लो, तो ये सारी घटनाएं दोहराई जा रही है बिहार की जनता को भयभीत करने के लिए। पत्रकार, आपको भी भयभीत होना पड़ेगा, बिहार की जनता को भयभीत होना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन तंत्र अनियंत्रित हो जाए उस दिन लोकतंत्र को बचाना मुश्किल है। इसलिए छोटे दायरे में इस विषय को केवल न दिखा जाए। श्री नीतीश कुमार, माननीय कथित मुख्यमंत्री बिहार, आपने न डॉक्टर लोहिया को की मर्यादा को रखा, न कर्पूरी ठाकुर जी की मर्यादा को रखा, न अपने समाजवादियों के चरित्र की आप रक्षा कर पाए हो। एक निरंकुश व्यक्ति की तरह आप शासन करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है। तो ये जो कुछ भी हुआ, इन दोनों की सहमति से हुआ। हमले हो रहे हैं लोकतंत्र पर, हमले हो रहे हैं जनता पर। इस हमले से कैसे बिहार बचे और देश का लोकतंत्र बचे, ये प्रश्न सबसे बड़ा कल जो खड़ा हुआ है, इसका हल निकालना पड़ेगा। बीजेपी कोटे के भी कोई मंत्री सदन के अंदर मौजूद नहीं है। बीजेपी कोटे के कोई भी जो मंत्री हैं सदन के अंदर नहीं है सर, ये नाप सवाल। आप पहले बीजेपी और जदयू को अलग करके बताइए। ये दोनों सरकार है ना, सरकार के निर्माण करता है। यदि केवल एक की इच्छा से हो रहा था ऐसा लगा, नहीं तो सरकार बैठी अपने बिजनेस के लिए, और स्पीकर साहब के प्रतिनिधि कुर्सी पर बैठे थे। जब तक स्पीकर कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, कोई सभा का संचालन नहीं हो सकता। एक तरह से उनकी सहमति से सभा का संचालन हो रहा था। इसलिए बीजेपी और जदयू का क्या मामला, ये तो बिहार की 12.5 करोड़ जनता की मर्यादा का प्रश्न है। और भारत की भीतर बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, उस पर सभी लोग आज खेद प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मर्यादा कहाँ नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी के विधायक तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों का कोई हैसियत ही नहीं है। जब विधानसभा अध्यक्ष का नहीं सुना जा रहा है तो विधायक का क्या सुना जाएगा। आप एक बात यहाँ आओ, जब विधानसभा की हैसियत नहीं है तो उसके सदस्यों की क्या हैसियत है। विधानसभा की हैसियत अभी नहीं है, केवल सदस्य बनने से नहीं, उनको प्रिविलेज प्राप्त है, केवल सदस्य बनने के चलते उनको अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत का संविधान और कार्य संचालन नियमावली विधानसभा, इन्होंने अधिकार संपन्न किया है। संविधान पर चोट हो रही थी, आप चुप हो। आप ही जैसा विधायक पीटे जा रहे थे, घसीटे जा रहे थे, जूते से मारे जा रहे थे एक छोटे छोटे कर्मचारियों के द्वारा, तो शायद प्रसन्नता उनको थी कि हम पर चोट नहीं है, ये विपक्ष पर चोट है। और सच कहो, कोई भी सेंसिटिव आदमी समझेगा ये संस्था पर चोट थी, और संस्था के सभी हिस्से हैं। इसलिए बीजेपी और जदयू, हम या जो अन्य पार्टियां जो सरकार में हैं, इस दोष से कोई मुक्त नहीं है। यदि सचमुच दोष मुक्त और बिहार की जनता और देश की जनता में उदाहरण पेश करना हो तो हटा दो कुर्सी पर, जिस पर बहुमत की कुर्सी
बहुमत के तहत कुर्सी पर बैठा है बिहार का मुख्यमंत्री, तब न मानूंगा कि आपको मर्यादा का ख्याल है। सर, बीजेपी विधायक पवन जायसवाल का कहना है कि तेजस्वी यादव खुद सदन में क्यों नहीं जी। थे, उस पर सदन के बाहर रह के चिल्लाने से कुछ नहीं होता, अगर वो विपक्ष के नेता हैं। समझाओ भाई क्या है। तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहा है बीजेपी की सदन में क्यों नहीं है। तो एक बात ख्याल कर लो, सदन में कल वही नहीं अकेले थे, अनुपस्थिति अधिकांश लोग, लेकिन चुनाव है, सुनो, चुनाव हो रहा था और चुनाव के वक्त में इस डेमोक्रेसी में इलेक्शन प्राइम चीज है, उसी के द्वारा जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है और जनता का मन और दिमाग बनता है। कल वह विधानसभा के भीतर नहीं था, लेकिन विधानसभा के निर्माताओं के बीच में तेजस्वी, इस सरकार कितनी जाहिल अमर्यादित है इसके लिए वो खड़े थे जनता के बीच में, वो कहीं गए नहीं थे। और बराबर भूलना नहीं चाहिए, इस प्रतिनिधि सभा से जनता सर्वोच्च है और उसके भीतर यदि हम है तो हम हर जगह हैं।